Hello all of you, myself Dr. Abhijit Singh Jadeja and along with me Professor Yogendra Patel welcomes you for Digital Electronics Unit 1 Output Device। जैसे कि आप देख रहे हैं ये आउटपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस के कुछ एक मॉडल्स एनिमेशंस आपके सामने हैं। प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर और ये प्लॉटर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आउटपुट डिवाइस डिटेल में। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंप्यूटर कोई भी इंफॉर्मेशन लेता है या देता है तो वो किस माध्यम से देता है। जैसे कि समझते हैं, डू यू ever wonder how information gets in your computer and how it comes out? Means in and comes out from your computer you can use, मतलब क्या आप कीबोर्ड माउस से जैसे भी सूचना देते हैं वो किस तरह से अंदर जाती होगी, किस तरह से बाहर आती होगी। तो इट इज ओनली पॉसिबल बाय डिवाइस, मतलब कि यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है डिवाइसेस के द्वारा। डिवाइस मतलब क्या ये समझते हैं। ये तो समझ लिया कि कोई भी कंप्यूटर के अंदर कोई भाषा अंदर जाती है या कोई डेटा अंदर जाता है बाहर आता है तो वो डिवाइसेस के द्वारा आता है। आगे बढ़ते हैं। What is device? It can be defined as components or peripherals which are attached to the computer to enter the data and get the desired result। मतलब के एंड के आगे जो लिखा गया है enter the data, उसकी डिवाइसेस अलग होती है और जो डेटा हमने अंदर डाला है और उसका जो डेटा प्रिपेयर होके आया है वो अलग होता है। मतलब कि डिवाइसेस दो प्रकार की जो हम आगे देखेंगे, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। पर कंपोनेंट जो है उसका एग्जांपल यहाँ पे लिखाया गया है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एटसेट्रा। यदि डिवाइस के टाइप्स सोचे जाए तो जैसे अभी अभी मैंने बोला वैसे इनपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस में आएगा आपका कीबोर्ड, माउस, बारकोड और डिजिटल पेन। आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस में आएगा मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, प्लॉटर, प्रोजेक्टर्स। तो आपके सामने इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइस के कुछ एक एग्जांपल है। अब आज का टॉपिक आउटपुट डिवाइस है तो हम पहले आउटपुट डिवाइस के बारे में लेते हैं। आउटपुट डिवाइस आर यूज टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर, मतलब कि आपके सीपीयू में से जो डेटा आता है उसको रिसीव करता है, आइदर इन सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। मतलब कि आप कुछ टाइप कर रहे हैं और वो आप मॉनिटर में देख रहे हैं, स्पीकर में सुन रहे हैं, हेडफोन में सुन रहे हैं तो वो सॉफ्ट कॉपी है। बट मान लीजिए आपने अपना बायोडेटा देखा, टाइप किया, बट आप उसको कंट्रोल पी के द्वारा प्रिंटर के माध्यम से कागज पे लेते हैं तो उसको कहा जाएगा हार्ड कॉपी। तो जो भी इंफॉर्मेशन आती है कंप्यूटर में सीपीयू के पास से उसको सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी के स्वरूप में दिखाने का काम जो करते हैं उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अब आउटपुट डिवाइस के अंदर मेन सोर्स यदि देखा जाए तो मॉनिटर, प्रिंटर, ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस एंड प्रोजेक्टर शामिल है। उसके सबके पर्पस अलग अलग है, बट आउटपुट डिवाइस की यदि कैटेगरी निकाली जाए तो ये चार मेन कैटेगरी है। सबसे पहले मॉनिटर लेते हैं क्योंकि मॉनिटर सबसे प्रचलित और बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है। मॉनिटर वाज इन्वेंटेड इन 1897
by Carl Friedland Braun. A computer monitor or computer display is an electronic visual display for computers. ये एक इलेक्ट्रॉनिक का विजुअल डिस्प्ले प्रकार का चीज है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो मॉनिटर आया था वो बहुत रेयर इमेज आपके सामने है कि वो कैसा था। एक बहुत बड़ा डिवाइस था, उसकी साइज आप देख सकते हैं, उसको साइड से फोटोग्राफ में भी रखा गया है। सो दिस इज मॉनिटर एट द टाइम ऑफ अर्लियर 1957 के बाद जब मॉनिटर आया, टीवी का तो कोई प्रचलित नहीं था। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये मॉनिटर के लिए ये जो सर्कल में मैंने रखा हुआ है ये भी मॉनिटर देखने में आए। उसके बाद जो मॉनिटर आए हैं वो तीनों अलग अलग प्रकार के हैं और वो आपको समझा रहा हूँ। कंप्यूटर मॉनिटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट शोज पिक्चर फॉर कंप्यूटर्स। मॉनिटर्स ऑफन लुक सिमिलर टू टेलीविजन। मॉनिटर है वो टेलीविजन जैसा ही होता है। There are 3 type of monitor. कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर जो कि ये है, जो सबसे पहले पुराने ज़माने में आते थे। आज कहीं पे आप शायद बैंक जाएंगे तो आपको ये मॉनिटर जैसा मिलेगा जिसमें कैथोड रे ट्यूब था। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर जो कि ये है, जो आजकल आप यूज़ करते हैं बहुत सारी जगह पे आपने देखा है। बट एलसीडी से भी ज़्यादा रिलायबल, टफ और ज़्यादा भरोसेमंद यदि कोई चीज़ है तो वो एलईडी। लाइट एमिनेंट डायोड, ये स्क्रीन कुछ ज़्यादा ही इफेक्टिव होती है, ड्यूरेबल होती है और ये ज़्यादा प्रचलित है। आफ्टर 2018 के बाद लैपटॉप में ऑलमोस्ट एलईडी ही आता है। तो फ्रेंड्स, आपने ये जाना कि मॉनिटर की शोध किसने की, सबसे पहला मॉनिटर कैसा लगता था। वो एक विजुअल डिस्प्ले डिवाइस है जो टेलीविज़न जैसा है। मॉनिटर के 3 प्रकार होते हैं, कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी एंड एलईडी। नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर कॉन्सेप्ट वाज इन्वेंटेड बाय जोहान गुटेनबर्ग इन 1440। तब कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट नहीं था। बट आप ये जो पिक्चर जहाँ पे मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ देख रहे हैं, सबसे पहले प्रिंटिंग को वुड बॉक्स के ऊपर कपड़ों पे की जाती थी और उस टेक्नोलॉजी को प्रिंटर कहा जाता था। आज भी बहुत सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर वुड ब्लॉक के अंदर कपड़ों पे प्रिंट की जाती है। तो वो कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया था वो थे जोहान गुटेनबर्ग, 1440 में दे दिया। फिर प्रोफेशनल के लिए IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने पहली बार मार्केट के लिए जो प्रिंटर डेवलप किया वो प्रिंटर था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और इसका टाइम था 1957। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पिक्चर दिखाया गया है वो प्रिंटर की जनरेशन है 1, 2, 3 और आज का लेटेस्ट 4। पहले वो हैंडल्ड हुआ करता था, फिर वो थोड़ा इलेक्ट्रिक में आया, फिर ये आजकल का इंकजेट, फिर लेज़र, ये सब है। ओके, आगे समझते हैं। इन कंप्यूटिंग प्रिंटर इज अ पेरिफेरल विच मेक्स persistent human readable representation of graphics or text on paper। मतलब कि जो चीज़ आप टेक्स्ट हो, ग्राफिक हो, पिक्चर है, जो मैं और आप ह्यूमन बीइंग जो मॉनिटर पे देख रहे हैं उसको पेपर पे लाने के लिए फिजिकल मीडिया और फिजिकल पेरिफेरल्स की जरूरत पड़ती है, उसको कहा जाता है प्रिंटर। प्रिंटर के हिसाब से यदि देखा जाए तो सिर्फ 2 ही प्रकार के प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। एंड इम्पैक्ट प्रिंटर मेक्स अ कॉन्टेक्ट विद पेपर, मतलब कि ये पेपर के साथ कॉन्टेक्ट करते हैं। इट यूजुअली फॉर्म्स प्रिंट इमेजेस बाय प्रेसिंग एंड इंक्ड रिबिन। अब मैं जहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रिंटिंग इंक का एक रिबिन होता है, उसके अगेंस्ट में एक हैमर, लोहे की एक हैमर आती है और उसके साथ टकरा के वो प्रिंट करते हैं।
यदि आपने पुराने ज़माने में आपके अपने फादर या अपने ग्रैंडफादर को पूछिए, बहुत सारी कोर्ट में आज भी टाइप राइटर करके एक चीज़ आती है जिसमें लोहे के कैरेक्टर्स आते हैं, ब्लैक कलर की रिबन से टकराते हैं और पेपर के ऊपर उसका प्रिंटिंग होता है। तो वो मैन्युअली था, बट यदि इलेक्ट्रॉनिक में देखा जाए तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजीविल प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंटर से कंपेयर किया जाएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर ब्लैक रिबन, ब्लू रिबन के साथ एक हैमर जैसी चीज टकराने के बाद जो प्रिंटिंग देता है वो है इम्पैक्ट प्रिंटर, जो आजकल कम चलता है, ट्रेंड में कम है क्योंकि इसके मेंटेनेंस ज़्यादा है। यदि हैमर बिगड़ गई तो पूरा प्रिंटर या टाइपराइटर खो देते हैं हम। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो आजकल बहुत प्रचलित है उसकी बात करें, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डू नॉट यूज स्ट्राइकिंग डिवाइस, ये टकरा के प्रिंट नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पे यूज वर्ड हुआ है डू नॉट। टू प्रोड्यूस द कैरेक्टर ऑन द पेपर and because this printer do not use the hammer against to print, so it is they are much quieter मतलब के शांत होते हैं, उसमें लोहे की हैमर आती है, टकराती है और प्रिंट डिस्प्ले होता है, इसीलिए वो आवाज़ ज़्यादा करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, डेजीविल, टाइपराइटर। पर यहाँ पे जो दो एग्जाम्पल दिया गया है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। और फ्रेंड्स आजकल तो दो और प्रकार के प्रिंटर भी आए हैं, थर्मल प्रिंटर एंड 3D प्रिंटर। प्लास्टिक के किचन्स, एफिल टावर्स या आपके फेवरेट एवेंजर्स के कैरेक्टर्स की जो भी आप स्टैचू वगैरह देखते हैं वो 3D प्रिंटर का नतीजा है। और यदि थर्मल प्रिंटर की बात करें तो यदि आप कोई बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो कंडक्टर जो छोटी सी पर्ची निकाल के देते हैं, जो थर्मल प्रिंटर है वो हीट से चलता है और वो थोड़े आवर्स में या थोड़े दिनों में उसके कैरेक्टर्स हैं वो वाइप आउट हो जाते हैं क्योंकि वो थर्मल प्रिंटर है। तो बेटा हम लोगों ने ये जाना है इसके द्वारा कि प्रिंटर क्या है, उसका कॉन्सेप्ट कब आया। पहला प्रिंटर IBM ने निकाला 1957 में, वो डॉट मैट्रिक्स था। इम्पैक्ट के प्रिंटर के दो प्रकार हमने देखे, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑडियो आउटपुट डिवाइस। संगीत की दुनिया में या हम कभी भी कोई आउटपुट यूनिट के साथ इफ यू वांट टू लिसन द म्यूजिक वी ऑलवेज डिपेंड ऑन दिस डिवाइस। सो लेट मी टेक वन दिस थिंग। The term audio output device refers a device that attach to a computer, मतलब कि ये डिवाइस भी कंप्यूटर के CPU के साथ अटैच होती है। Purpose of playing sound, जब आपको कोई साउंड प्ले करना है, सुनना है, तो such as music, speech, the term can also refer to a computer sound card। कंप्यूटर के अंदर साउंड कार्ड होता है और साउंड कार्ड के माध्यम से आप ये म्यूजिक या स्पीच सुन पाते हैं। टाइप्स ऑफ ऑडियो आउटपुट डिवाइस। यदि ऑडियो आउटपुट डिवाइस की बात करें तो स्पीकर जो कि यहाँ पे है, हेडफोन्स, यहाँ पे हेडफोन्स हैं, ये भी वायरलेस हेडफोन है जो आजकल बहुत प्रचलित है। साउंड कार्ड इज अ डिवाइस दैट ऑलवेज अवेलेबल इन CPU। तो ऑडियो आउटपुट डिवाइस के अंदर यदि कुछ चीज़ खास है तो वो है स्पीकर के साथ हेडफोन और साउंड कार्ड। और इसका मेन काम ये होता है कि प्लेइंग साउंड, आइदर दैट साउंड फाइल इज म्यूजिक फाइल और स्पीच फाइल। आगे बढ़ते हैं। यस, प्रोजेक्टर। बहुत बार आप लोगों ने अपनी कॉलेज में या बहुत सारी जगह पे आपने देखा है, सिनेमा हॉल में भी कुछ एक सिनेमा हॉल प्रोजेक्टर से ही काम होता है। फर्स्ट प्रोजेक्टर कॉन्सेप्ट वाज इन्वेंटेड बाय अ जर्मन प्रिस्ट, मतलब कि एक जर्मन पादरी जो थे चर्च के, उन्होंने सबसे पहले प्रोजेक्टर का कॉन्सेप्ट निकाला। उनका नाम था अथानासियोस क्रीचर और वो कॉन्सेप्ट आया 1646 में। और ये जो पिक्चर मैं आप लोगों को हाईलाइट करके बता रहा हूँ
वो उस टाइम का पिक्चर है जब वो चर्च के पादरी ने या चर्च के जो थे उन्होंने लाइट के द्वारा एक कपड़ों पे चित्र को दिखाया और वो पृष्ठ जो पादरी थे उन्होंने सबसे पहले 1646 में प्रोजेक्टर का कॉन्सेप्ट निकाला बाय द यूज ऑफ लाइट ऑन क्लॉथ. द फर्स्ट मूवी प्रोजेक्टर वाज Zopraxscope, invented by a British photographer in 1879. ब्रिटिश के एक फोटोग्राफर ने सबसे पहले मूवी का जिसके अंदर चलचित्र देखा जाए वो प्रोजेक्टर निकाला. उसका नाम था एडवर्ड मोयब्रिज. और एडवर्ड मोयब्रिज ने सबसे पहले जो प्रोजेक्टर निकाला, हम लोग प्रोजेक्टर की ही बात कर रहे हैं, उनका नाम था, उस डिवाइस का नाम था ज़ोप्राक्सियोस्कोप. और ये जो है आपको मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ जो वाइट बैकग्राउंड के साथ है. और मैं जहाँ पे अभी ये स्टार बना रहा हूँ वो पहला प्रोजेक्टर था जो ब्रिटिश फोटोग्राफर ने 1879 में मूवी के लिए बनाया. अ प्रोजेक्टर or image projector is an optical device that projects an image or moving image. मतलब कि इसके अंदर ये लेंस होता है जो आप देख रहे हैं प्रोजेक्टर जहाँ पे अभी मेरा हाईलाइटिंग चल रहा है, उसमें एक ऑप्टिकल लेंस होता है जिसके द्वारा आप स्टेडी इमेज को या मूविंग इमेजेस को फोकस कर सकते हो ऑन द सरफेस और कॉमनली अ प्रोजेक्शन स्क्रीन. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पर्दा है और यहाँ पे जो एक एनिमेशन चीज आपको दिखाया जा रहा है, मैंने अभी अभी जिसको हाईलाइट किया है, वो प्रोजेक्टर के माध्यम से एक वाइट कलर की दीवार पे या कभी कभी कर्टन के ऊपर प्रोजेक्शन किया जाता है. यहाँ पे इमेजेस एज वेल एज मूवी सब कुछ दिखाया जा सकता था. और आज बहुत सारे महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, स्मार्ट क्लासेस के अंदर प्रोजेक्टर के साथ आपने ये सब चीज़ देखी होगी. तो ये प्रोजेक्टर था जो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है.